तो गाइस आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ इसके रचनाकार। इसके रचनाकार है गुणाकर मूले। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको किताब से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं बार बार इधर उधर करूँगा, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके रचनाकार है गुणाकर मूले और ये चैप्टर का नाम है धूमकेतु, जो क्लास 10 के ये निबंध के 2 चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है क्योंकि पहला चैप्टर तो हम मेरा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा हूँ। आपको जो मैं पढ़ा हूँ वही बता रहा हूँ आपको। 2 चैप्टर धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु का वास्तविक अंक होता है, धूमकेतु का वास्तविक धूम केतु 2 शब्दों से बना हुआ है ये धूमकेतु। धूम का अर्थ होता है धुआं और केतु का अर्थ होता है पताखा, मतलब धुआं और पताखा। पताखा मतलब आप समझ रहे हो, गोला। और गोला जो पत्थर की गोला होता है, गोलाकार का रहता है, उसमें से आग निकलती है और धुएं के साथ साथ वो पृथ्वी पर आता है, लगता है कि पृथ्वी पर गिरेगा, उसको बोलते हैं धूमकेतु। इसलिए आकाश का जो दृश्य धुएं और पताखा जैसा दिखाई दे तो समझ लेना उसी को ही धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु का दूसरा नाम, धूमकेतु को पुष्यल तारा भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम पुष्यल तारा ही है। उसका बहुत सारा नाम है, कॉमेंट है और भी बहुत कुछ नाम है, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि धूमकेतु शब्द यह शब्द यूनानी भाषा के कॉमेते शब्द से आया है। कॉमेते शब्द, कॉमेते जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। धूमकेतु ये शब्द बहुत पुराना है। अर्धवेद और महाभारत में भी धूमकेतु का वर्णन है। महाभारत में लिखा गया है धूमकेतु के बारे में। महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो बहुत सारा तब भयंकर युद्ध होगा, ये लिखा हुआ महाभारत में। महाभारत में भी बहुत सारा धूमकेतु का उल्लेख है, ये आपको पता चलेगा महाभारत की किताब में। जो मैं बता रहा हूँ उसका नाम है, देखिए हमारी 6ठी सदी में हमारे भारत के एक महान नेता, महान ज्योतिष थे, वो नेता नहीं बोल सकते, जो भारत के ज्योतिष थे वराहमिहिर ने अपनी बृहद संहिता ग्रंथ के केतुचार, याद रखिएगा बृहद संहिता ग्रंथ के केतुचार क्वेश्चन आता है 10th में कि भारत के कौन से ज्योतिष थे जिन्होंने ये धूमकेतु के बारे में सर्वप्रथम बताया था। तो लिखेगा वराहमिहिर ने कौन सी किताब थी? बृहद संहिता ग्रंथ के केतुचार में अविनाशक धूमकेतु के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वरा ने धूमकेतु के शुभाशुभ फलों के भी ज़्यादा जिक्र किए हैं। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि किसी धूमकेतु के दर्शन होने या अस्त होने से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं होता है, उसे गणितीय विधि से तो कभी जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है दर्शन मतियो व न गणित विधि संस्यते ज्ञातुम। ये है उनका प्रसिद्ध दोहा है जो उन्होंने लिखा है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उन्हें प्रसिद्ध दोहा है। धूमकेतुओं से दूसरे देश भी बहुत डरते थे, लेकिन एक थे हमारे आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण किया था, याद है? पर आइजैक न्यूटन के एक दोस्त थे हेली, याद रखिएगा, एडमंड हेली। 1656 से 1742 ईस्वी उनका जन्म एवं मृत्यु है। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो खाली आइजैक न्यूटन नहीं किया था, उसमें हेली का सब बहुत बड़ा हाथ था। और यही गुरुत्वाकर्षण निर्माण करते करते उन्होंने ये जाना कि ये जो धूमकेतु है वो भी हमारे सौर मंडल का ही एक अंग है, जो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं, सूर्य की परिक्रमा करता है। शॉर्ट आंसर है धूमकेतु क्या है? धूमकेतु धूमकेतु सौर मंडल का एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। अगर एक शब्द में बोलेंगे तो इतना छोटा सा बोल दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ, हेली ने सोचा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश में बहुत से ग्रह परिक्रमा करते हैं, इसमें से एक धूमकेतु है। धूमकेतु चक्कर लगा रहा है, इसका अर्थ धूमकेतु हमेशा आएगा तो आप एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 75 से 76 साल। हाँ, धूमकेतु कब आया था? पहली बार आया था 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में फिर आया 1601 ईस्वी में। कितना साल का हुआ? हुआ ना
70-75 साल, फिर 1607 से 1687 ईस्वी में आया। मतलब आप हेली ने ये अनुमान लगाया कि धूमकेतु का मिलन 76 से 75 साल के अंतर होता है। लेकिन यार फिर उन्होंने सोचा कि यह सब अगर सच है तो फिर 1798 ईस्वी में फिर धूमकेतु को देखा जाएगा, और फिर ऐसा हुआ भी। 1798 ईस्वी में धूमकेतु आया, तब से वो धूमकेतु का नाम पड़ गया हेली का धूमकेतु, क्योंकि लेकिन हेली अपना धूमकेतु अपना भविष्यवाणी को नहीं देख पाए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो उनका देहांत हो गया, उनका 1782 ईस्वी में देहांत हो गया। आज तक हम हेली का धूमकेतु कहते हैं बस।